आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इरफान के भाई पर आग लगाने व परिवार की हत्या किए जाने का आरोप। जाजमऊ में विधायक इरफान सोलंकी के बंगले के बगल में एक प्लॉट है जिसमें कच्चा घर बना हुआ है। वो लोग बेहद गरीब हैं। उसमें रहने वाला परिवार, जिसकी एक महिला बेबी नाज ने बताया कि उसके घर पर विधायक इरफान सोलंकी के संरक्षण पर उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी ने आग लगा दी है। गरीब महिला देवी नाज ने बताया कि उनके पिताजी को भी रिजवान व विधायक इरफान सोलंकी ने धक्का दे दिया था, जिससे उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। बेबी नाज ने कहा कि हमारे पिताजी को भी इन दोनों ने मरवा दिया तथा उसके एक भाई को भी जहर दे दिया था। दूसरे भाई को विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने जबरदस्ती नशा कराया और जेल में भिजवाया। जेल में भिजवा करके उसको जेल से पिटवाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। बेबी नाज ने कहा कि अधिकतर मेरे घर में तोड़ फोड़ करवा देते हैं। विधायक रिजवान सोलंकी और उनका भाई अधिकतर आग लगवा देता है तथा हम लोगों के परिवार के लोगों को बंद करवा देते हैं। इरफान सोलंकी का इतना रसूख है कि सारे लोग उसका साथ देते हैं। पुलिस प्रशासन भी हम लोगों की बात नहीं सुनता। बेबी नाज ने कहा कि हम लोगों पर बहुत ज्यादा बेइंसाफी हो रही है, हम लोगों को न्याय दिया जाए। बेबी ने कहा कि सन 1986 से हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर लगभग 37 साल हो गए हैं वहाँ रहते हुए। विधायक जी का परिवार हमारे प्लाट पर कब्जा करने के साथ साथ हमारे परिवार को खत्म करना चाहता है। कानपुर से अजय पत्रकार की ये खास रिपोर्ट। देखिए, जो पोजीशन है इरफान सोलंकी की, हकीकत ये है कि हाजी मुश्ताक सोलंकी बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा समाजसेवी था। मैं हाजी मुश्ताक सोलंकी को तब से जानता हूँ जब राजनीति में थे। इसके पहले बहुत छोटे से हमारे दोस्त हैं। उनकी क्रेडिट इरफान को मिलती रही। इरफान को ये कोशिश करनी चाहिए कि हाजी मुश्ताक बनने की कोशिश करें, हाजी तक पहुंचने की कोशिश करें, उनसे आगे बनने की कोशिश करें, उनसे आगे आने की कोशिश करें। इरफान को ये चाहिए। जहाँ तक इरफान ने अभी जो बोला है कि मैं उस पार्टी को जानता नहीं हूँ, तो जो पीड़िता है उसका फादर भी बहुत उससे प्रताड़ित हुआ था। किसने भी किया था, प्रताड़ित किया गया था और उसकी वो हत्या एक प्रकार से मृत्यु हो गई। उसके भाई का भी यही हुआ। एक उसका भाई और है, उसमें लड़की एक भाई और है, उसको भी यही हुआ कि उसको स्मैकिया बना के कई बार बंद कराया गया। ये सच है। इरफान ने कहा कि मैंने कभी उसको देखा नहीं, ये नहीं, ये बातें समझ से परे हैं। मगर ये भी सच है कि इरफान को के खिलाफ लोग हो गए हैं, कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से, मगर कहीं ना कहीं उसके मकान जलाया गया, उसको प्रताड़ित किया गया। इरफान की फैमिली उनको जानती थी और ये मामला बढ़ गया। यहाँ से सपा कार्यालय गए, भाग करके सपा कार्यालय गए, सपा कार्यालय में शरण ली, वहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल भी आ रहा और ये मामला इरफान को पहले यहीं निपटना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कहीं आग है तो धुआं है। जो इमेज हाजी मुश्ताक की थी वो इरफान नहीं बना पाए और इरफान को उस दिशा में सोचना चाहिए और ये मामला बढ़ेगा। ये भी याद रखें कि इरफान कोई बहुत बड़े पब्लिक लीडर नहीं है। हाजी मुश्ताक बड़े लीडर थे। किसी भी विधायक की अपनी कोई भी हैसियत नहीं है। सब 6500 वोटों के लीडर हैं, इससे ज़्यादा के नहीं हैं। पार्टियां लड़ाती हैं, इरफान के साथ पार्टी है, इरफान के साथ उनके अब्बू का आशीर्वाद है, उनकी माँ का एक अलग क्रेडिट है, हज्जिन का। तो इन सबको भी इरफान को ध्यान रखना चाहिए। इरफान अधिकतर विवादों में आ जाते हैं। जो एक उन्नाव का मामला हुआ था, क्या ज़रूरत थी वहाँ पर फैसले करने। ऐसे कई मामले इरफान के हुए हैं जिसमें इरफान की ये दूध के धुले नहीं माना जा सकता है। इरफान को ये भी नहीं कि इरफान बहुत ज़्यादा वो, मगर ये इरफान का जो भी उनका कहना है, इरफान को अपने में सुधार करना होगा। मगर ऐसा नहीं कि इरफान कोई अपराधी हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बेबी नाज।
मेरे नाम है बेबीनाज। हम लोग 86 से यहाँ रहते हैं। 86 से यहाँ रहते हैं और ये इसके पहले मेरे भाई को इन्होंने कोल्ड ड्रिंक में जहर किसने दे दिया? रिजवान सोलंकी ने। और मैं कब्जा कर रहे थे आधी जमीन। डैडी मम्मी मेरे बोले, हाँ मेरे डैडी मम्मी बोले तो मैं डैडी को ढकेल दिया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। कुछ दिन बाद मेरे डैडी खत्म हो गए, ठीक है। अभी उसके बाद क्या किया, मेरे भाई को स्मैक में ये लोग लगातार पैसों के जरिए बंद करवा रहे थे। स्मैकिंग नशेड़ी बना दिया उनको, उसमें बैठाल के जेल में। वो आखिरकार पागल हो गए, नशेड़ी हो। आज क्या घटना हो गई है? आज घटना हो गई, हम लोग शादी में गए थे। ये देखिए घर में आग लगी। कई बार ये कर चुके हैं। कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं। कहते हैं भाइयों को जेल में बंद करवाएंगे। इन लोग क्या आसान सा कौन है? विवाद चल रहा है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। ये कौन है? रिजवान सोलंकी कौन है? इरफान सोलंकी के विधायक के भाई हैं, हाजी मुश्ताक सोलंकी की औलाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बेबीनाज है। ये मेरे प्लाट पे पीछे पड़े हुए हैं। आज से नहीं भाई, 86 से हम लोग यहाँ रहते हैं, जब से लगातार पीछे पड़े हैं इन लोग। अब मेरा मुकदमा स्टैंड है, इनसे क्या लेना देना। एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ कि बीती रात 3 बजे मेरे घर में कम से कम 10-15 थानों की पुलिस आई, जिसने मेरे घर को छावनी बना दिया। क्योंकि आप सबको मालूम है, हाल ही में मेरे चाचा का निधन हुआ। मैं घर पे मौजूद नहीं था। मेरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी, और जिसका कोई सबूत नहीं, कोई मतलब मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बराबर मैं 2 दिन पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर से मिला। कल की भी बात है, जब सिखों का एक धार्मिक कार्यक्रम था मोती झील में, मेरी वहाँ भी मुलाकात हुई। मैंने खुद स्वयं कमिश्नर साहब से टाइम भी मांगा कि मैं मिलूं और आपको एक ज्ञापन भी देना हूं। मैंने कहा भी उनसे कि आप इसकी जांच करवा लीजिएगा। और वहीं पे डीएम महोदय भी मौजूद थे, कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। उनसे भी मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है और आपसे बात करनी है। मेरा अल्लाह जानता, मैं तीनों बच्चों की कसम खाने को तैयार हूँ। मैं उस परिवार को जानता भी नहीं, उस मकान जहाँ पे ये घटना है मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। अगर वो परिवार अपने बच्चों की और कलाम पाक की कसम खा के गए कि उन्होंने मुझे कभी देखा भी है, मुझे तो पता भी नहीं। मैं सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी से भी कहूँगा कि एक विधायकों की एक आप मीटिंग बुलाइए, एक कमेटी बनाइए, माफ करिए, एक कमेटी बनाइए जिसमें विधायक आके जांच करें कि ये जो घटना वो औरत बता रही है उसमें सच्चाई क्या है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, और मैं प्यारी जनता आपसे भी अपील करता हूं कि कम से कम आप जागरूक होइए। आप देखिए कि कैसे पुलिस तानाशाही कर रही है। रात में 3 बजे मेरे घर में घुस के उन्होंने मेरे बच्ची और मेरे बेगम के साथ उन्होंने बदतमीजी की। मेरे पूरे घर के पूरे हमारे डिफेंस कॉलोनी को छावनी बना दी, पूरे तबाही मचा दी मेरे भाइयों। और महाराज जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें आप इंटरफेयर करिए, विधायकों की कमेटी बनाइए, और कम से कम मैं आपकी विधानसभा का एक विधायक हूँ, हमारी गरिमा बचाइए, हमारी इज्जत बचाइए। कि ऐसे ही अगर कोई महिला इल्जाम लगा देगी, कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी लिखापढ़ी होनी चाहिए, सबूत देना चाहिए उसको कि अगर किसी ने इल्जाम लगा दिया तो उसके एवज में आप मेरा घर को खोद देंगे, मेरे घर को छावनी बना देंगे। मेरी जवान सियानी बेटी है, मेरे बेटे हैं, मेरी एक छोटी सी बेटी 9 साल की है, उसके साथ बदतमीजी करी पुलिस ने, मेरी बेगम के साथ बदतमीजी करी। आपको ना यकीन हो तो आप, मैं साथ में पुलिस कमिश्नर साहब से ये अनुरोध भी करता हूँ कि वो महिला जो इल्जाम लगा रही मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर कि हमने उनका मकान जला दिया, कम से कम उसको बुलाइए और उसके पेपर तो मंगाइए। किसी के भी मकान को अपना कह रही है, अगर पेपर उसके हैं तो फिर न्याय में जाए, अदालत में जाए, अदालत में जाके बताए भाई ना मुझे मालूम ना मेरे छोटे भाई को मालूम, इल्जाम लगा दिया, उसने एक तहरीर दे दी और पुलिस ने उसकी तहरीर पे मेरे घर को खोद दिया। पुलिस कमिश्नर साहब अब बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, कानपुर में सबसे सीनियर आप हैं। मैं महाना जी से भी यही गुजारिश करूंगा कि इसकी एक कमेटी बनाइए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये मेरी छवि को, मेरे वालिद की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बार बार ये महिला थाने जाती है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इसकी झूठी बातों को अपने चैनलों में दिखा के उसमें वाहवाही लूटना चाहते हैं। मैं पत्रकार बंधु से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यदि उसका मकान है तो उससे कहिए पेपर दिखाए, और आप सभी माशाल्लाह अपने चैनलों में दिखाइए। यदि मकान उसका है तो पेपर लाती क्यों नहीं है? मैं भी तो कह रहा हूं कि मकान उसका है तो ले ले भैया, पेपर लाए, अदालत में दिखा दे, जज साहब को दिखा दे, अपने सीपी साहब या डीएम साहब को दिखा दे। मेरी आप सब से हाथ जोड़ के अपील है कि इस मामले से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश है। धन्यवाद। कल दिनांक 8/11/2022 को थाना जाजमऊ पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी
इनको लगातार हर तरीके से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं और इनके घर पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इनके पूरे परिवार को जान से मारने की इनके द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही है। ये लोग इनको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं और ये लोग जब 7/11/2022 को अपने घर पे नहीं थे तो शाम के समय लगभग 8 बजे इनके घर में आग लगा दी, जिसके चलते इनके घर में रखे हुए जो सामान थे वो जलकर खाक हो गए। और इनका ये पूरा जो मकसद है इसलिए ताकि ये लोग यहाँ से अपना घर छोड़कर चले जाए और ये लोग जो है उस जगह पे अवैध रूप से कब्जा कर सकें। इस संबंध में जो तहरीर उनके द्वारा दी गई है उसमें 2 नामजद और कुछ लोग अज्ञात में हैं। जो नामजद अभियुक्त हैं जिनका नाम रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी है, इनके गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और जो अज्ञात लोग हैं उनकी शिनाख्त के लिए आसपास के CCTV कैमरे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखा जा रहा है। उनके ऊपर भी जो हम पहचान करके उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे और इस पूरे प्रकरण में थाना जाजमऊ के 436 एवं अन्य सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है।